आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक में फाइनली हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। अगर दिन भर के ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक में दबाव था, नीचे भी गया, लेकिन उसके बाद में अच्छी खासी खरीदारी शुरू हुई और स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। पिछले कई दिनों से आप देखें तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, यानी पिछले एक महीने में करीब 25% का पॉजिटिव रिटर्न ये दे चुका है। हर बार जिससे बड़ी तेजी बनती थी उसके बाद में स्टॉक में गिरावट शुरू होती थी और स्टॉक फिर से वही आ जाता जहां से इसकी शुरुआत होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और ये बात मैंने आपको बार बार बोली थी कि अब यस बैंक में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि इस बार यस बैंक ने जो नई डील की है, यानी जो नया 10% की जो इन्वेस्टमेंट देने जा रहे हैं दो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड को, उस नई होल्डिंग के माध्यम से जो इसके लिए आप समझ सकते हो कि एक नई प्राइस डिसाइड की गई है, यानी जो उनको वारंट जारी किया जाएगा उसकी प्राइस 14.82 की है। इसका मतलब अब एक तरह से देखें तो मैनेजमेंट भी समझ चुके हैं कि इसकी जो बेस प्राइस है वो 15 रुपीज़ के आसपास है, तो अब बड़ी गिरावट की संभावना नहीं दिखती। पहले बार बार स्टॉक के गिरने के पीछे वजह ये थी कि इसकी जो बुक वैल्यू के आसपास ये रन करता था, यानी 13.45 की इसकी बुक वैल्यू थी, लेकिन अब यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। और जिस तरह से यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लगातार मैनेजमेंट नए नए डिसीजन ले रहे हैं, उसकी वजह से लोगों का विश्वास लौटा है और इसीलिए यहाँ पे जबरदस्त खरीदारी हो रही है। और ये खरीदारी किसकी वजह से हो रही है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इस अब की बार यस बैंक 20 को क्रॉस कर जाएगा, तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक की शुरुआत हुई 16.55 पर, यानी शुरुआत कल की क्लोजिंग पर थी, लेकिन उसके बाद में 16.35 का लो भी बना, यानी स्टॉक में गिरावट हुई। लेकिन फिर जो हाई है वो 16.80 की है। अंत में क्लोजिंग 16.65 पर रही, जहाँ पे हमें 0.60% की तेजी देखने को मिली। अब बड़ी तेजी नहीं बनने के पीछे वजह यह भी है कि आज बैंकिंग शेयरों में इतनी बड़ी तेजी नहीं थी और PSU बैंक पर तो आज गिरावट भी हुई। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 19 जुलाई को आप देख सकते हो 13.5 के आसपास था, अब वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। अच्छा लोगों को इसने रिटर्न दिया है। वॉल्यूम को देखें तो आज BSE में 2,03,13,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 85,84,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 42.26% है। बात अगर हम NSE की करें तो यहाँ पे 9,56,07,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,29,81,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 34.50%। पिछले एक महीने के वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो एक महीने पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 27 करोड़ का भारी वॉल्यूम हुआ। आज वॉल्यूम में थोड़ी कमी रही, लेकिन फिर भी 14 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हुआ। और ये समझ सकते हो कि वॉल्यूम के मामले में आज भी नंबर 2 पे था यस बैंक का स्टॉक, तो फिर से भारी वॉल्यूम में काम शुरू हो चुका है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस की ज़बरदस्त खरीदारी भी शुरू हुई है। पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 आज 17,956 के स्तर पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जहाँ पे हमें 0.07% की मामूली तेजी देखने को मिली। तो आप देख सकते हो दिन भर के दबाव के बाद में निफ्टी 50 भी पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। निफ्टी अगर बैंक की बात करें तो 39,656 के स्तर पर क्लोजिंग की, जहाँ पे 0.49% की तेजी देने, लगभग आधा प्रतिशत की तेजी। लेकिन निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो 2,926 के स्तर पर 0.23% की गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,306 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.64% की तेजी थी। तो सरकारी बैंकों में गिरावट थी, लेकिन प्राइवेट बैंकों में थोड़ी सी आज तेजी थी। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 10 इसका 52 वीक का लो है और 17.90 52 वीक आई है फिलहाल स्टॉक। आप देख सकते हो फिर से ऊपर की तरफ जाने को तैयार हो चुका है। अगर यहाँ पे देखें तो कल भी इस न्यूज़ को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि यस बैंक ने वेंचर कैटलिस्ट ग्रुप के अंदर निवेश किया है। यह एक नया टेक फ्यूचर बिजनेस है, आने वाले समय का इंडिया का जो भविष्य है उसमें एक इन्वेस्टमेंट किया गया है और टेक्नोलॉजी के दम पे ही इंडिया आगे बढ़ेगा। और उसके लिए अब जो नए स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं उसमें यस बैंक भी भागीदार बनना चाहते हैं और इसीलिए यस बैंक ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत जो होगी जिसमें आने वाले समय में बहुत सारा निवेश भी आएगा, तो इसका फ़ायदा यस बैंक को भी बिल्कुल मिलेगा। तो नए स्टार्टअप में यस बैंक ने एंट्री की है और आप समझ सकते हो कि ये डिसीजन बहुत अच्छा है। अगर ये देखें तो यस बैंक ने इनकी दो दूसरी प्लेटफॉर्म्स है, बिब्स फिनटेक और 9 यूनिकॉर्न्स, इनके अंदर भी निवेश किया है। तो ये जो एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेंगे और इसमें आप समझ सकते हो कि नई इनकी शुरुआत है। यहाँ पे नई शुरुआत का फ़ायदा उठाते यस बैंक ने भी इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय यस बैंक का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस बैंक के कंट्री हेड अजय राजन ने कहा है कि वेंचर कैटलिस्ट और उसके जो
सहायक प्लेटफॉर्म है बीम फिनटेक और 9 यूनिकॉर्न, उनके साथ में पार्टनरशिप करने में हमें बड़ी खुशी है। और भारत इस समय ग्रोथ के मुहाने पे खड़ा है, यानी नई शुरुआत होने वाली है और बैंक और टेक कंपनियों के बीच में भागीदारी इस सफ़र में एक अहम भूमिका निभाएगी। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में टेक कंपनियां और बैंक मिलकर ही एक नई शुरुआत करेंगे। और जिस तरह से अगर ये जो शुरुआत हुई है, तो नवीन सूर्या जो है, जो उनके फाउंडिंग मेंबर है बिम्स के, उनका कहना है कि यस बैंक ने जो नई शुरुआत की, इससे दूसरी बैंकों को भी इसमें प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी इस सेक्टर में आने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया ये डील हुई है और आप समझ सकते हो कि जिस तरह से नई डील हो रही है, आने वाले समय यस बैंक को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो यस बैंक के एनपीए में भी जल्दी का जल्दी उसका निपटारा होने वाला है। दूसरी तरफ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और वो पार्टनर बनेंगे यस बैंक में। तो यस बैंक में अब तो तेज़ी की शुरुआत बनेगी ही बनेगी। पिछले कई समय से मैं लगातार कह रहा हूँ कि यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी लोग यस बैंक को कचरा स्टॉक कहते हैं कि इस स्टॉक में निवेश डूब जाएगा, लेकिन मैंने पिछले 2 साल से आपको कहा है कि यस बैंक में जो भी निवेश करेगा उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। बस इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ बने रहना है, उसका फल आपको मिलेगा और ये स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये समझ सकते हो कि इसमें एफआई का ज़बरदस्त निवेश शुरू हो चुका है और पिछले कई दिन से एफआई बाजार में इन्वेस्टमेंट करें तो इसका फायदा तो यस बैंक को मिलेगा ही मिलेगा। आप देख सकते हो कि 8 अगस्त को उन्होंने 1449 रुपीज़ का निवेश किया, 10 अगस्त को उन्होंने 1061 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 11 अगस्त को उन्होंने 2298 रुपीज़ का नया निवेश किया, 12 अगस्त को उन्होंने 3040 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 16 अगस्त को उन्होंने 1376 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 17 अगस्त को उनका ज़बरदस्त निवेश रहा, यानी आप देख सकते हो कि 2347 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कल भी किया। तो जिस तरह से लगातार एफआई इन्वेस्टमेंट कर रहे बाजार में, एक तरफा उनकी खरीदारी हो रही है, अब वो कहीं बिकवाली नहीं कर रहे, तो इसका फायदा यस बैंक को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि पिछले 4 क्वार्टर से एफआई की लगातार खरीदारी यस बैंक पर शुरू हो चुकी है। सितंबर क्वार्टर की बात करें तो उनकी 7.92% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़ के 8.17% तक पहुंच गई और मार्च क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 में उनकी होल्डिंग 10.97% तक पहुंची है और जून क्वार्टर में एफआई की होल्डिंग 11.37% तक पहुंच गई। तो आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर में एफआई लगातार यस बैंक में निवेश कर रहे हैं और ये तो बात समझ सकते हो कि एफआई को तो बहुत सारा नॉलेज है मार्केट को लेकर, और वो अगर किसी स्टॉक में लगातार खरीदारी कर रहे हैं तो वो स्टॉक वाकई में आने वाले समय इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। तो ऐसे में आपको बिना डरे निवेश करना चाहिए। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 95% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से फिलहाल 79% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 47% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। जिसने भी 1 साल पहले निवेश किया होगा उसको अभी लगभग 47% का पॉजिटिव रिटर्न अभी भी मिल रहा है। 3 मंथ के हिसाब से 19% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से 24.72% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो लगभग 1 महीने पहले जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया उसको 25% शानदार रिटर्न मिल रहा है। 1 डे के हिसाब से आधा प्रतिशत की तेजी है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो स्टॉक के साथ बने हुए 83% बाई की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट अगर होती है तो 16.07 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 15.58 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 15.22 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 16.92 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 17.28 का हमें प्राइस देखने को मिलेगा और वहाँ तक स्टॉक पहुँच कर फिर 17.77 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश को बनाए रखें और ये स्टॉक आने वाले समय आपके सारे सपने साकार कर सकता है। काफ़ी मजबूत स्टॉक है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।